मेरी आंखों में देखो। तुम दुखी क्यों हो? क्या इसलिए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है? नहीं, तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पड़ोसी के पास तुमसे ज्यादा है। तुम्हें अपनी साइकिल पर तब तक गर्व था जब तक तुमने दोस्त की नई कार नहीं देखी थी। तुम्हें अपनी सैलरी तब तक अच्छी लगती थी जब तक तुमने अपने कलीग का पैकेज नहीं सुना था। तुम्हारी समस्या तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या तुम्हारी तुलना है। तुम एक मछली होकर ये देख रहे हो कि बंदर पेड़ पर कितनी तेजी से चढ़ रहा है और खुद को फेलियर मान रहे हो। आज का विषय है तुलना। दूसरों की तरह बनने की कोशिश मत करो। अपनी टेढ़ी मेढ़ी प्रकृति को बचाकर रखो, वही तुम्हें जिंदा रखेगी। यह कहानी उस समय की है जब चंद्रगुप्त को अपनी पहचान पर शर्माने लगी थी। यह कहानी तुम्हें बताएगी कि नकल करना आत्महत्या करने जैसा है। सिकंदर चला गया था, लेकिन उसके कुछ सैनिक और जनरल अभी भी सीमा पर थे। ये यूनानी सैनिक विशालकाय थे, 7 फीट लंबे, 100 किलो वजन, लोहे की भारी जंजीरों वाला कवच और हाथों में 50-50 किलो की भारी तलवारें। जब वे चलते थे तो जमीन हिलती थी। चंद्रगुप्त अभी युवा थे। भारतीय शरीर, 5 फीट 10 इंच, हल्का फुल्का। चंद्रगुप्त ने उन यूनानी सैनिकों को देखा, फिर खुद को देखा। उन्हें छोटा महसूस हुआ। उन्हें लगा, अगर मुझे विश्व विजेता बनना है तो मुझे इनकी तरह दिखना होगा। मेरी ये हल्की तलवार और सूती कपड़े, इनके सामने खिलौने हैं। बस यही वो पल था जब चंद्रगुप्त के दिमाग में तुलना का कीड़ा घुस गया। और तुलना इंसान को अपनी ही नजरों में गिरा देती है। अगले दिन चंद्रगुप्त ने चाणक्य से जिद की, आचार्य, मुझे यूनानी कवच चाहिए, मुझे वो भारी ब्रॉड स्वॉर्ड चाहिए। हमारी तलवारें उनके सामने नहीं टिकेंगी। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को ऊपर से नीचे तक देखा। वे समझ गए कि शिष्य का आत्मविश्वास डगमगा गया है। चाणक्य ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि भारी कपड़े पहनने से तुम भारी योद्धा बन जाओगे तो ले लो। चंद्रगुप्त ने एक मरे हुए यूनानी सैनिक का भारी कवच पहना, 20 किलो का लोहे का टोप, 30 किलो का सीना कवच और हाथ में वो विशाल तलवार। चंद्रगुप्त को शीशे में अपना प्रतिबिंब बहुत अच्छा लगा। वे बहुत खतरनाक और ताकतवर दिख रहे थे। वे खुश थे। लेकिन तभी चाणक्य ने कहा, सिर्फ दिखने से काम नहीं चलेगा, अब लड़कर दिखाओ। चाणक्य ने अपने सबसे तेज जासूस और योद्धा निपुणक को बुलाया। निपुणक एक छोटा सा आदमी था। हाथ में सिर्फ एक खंजर था और शरीर पर सिर्फ धोती थी। चाणक्य ने कहा, युद्ध शुरू करो। चंद्रगुप्त हंसे, आचार्य, मैं इसे कुचल दूंगा। चंद्रगुप्त ने भारी तलवार उठाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने वार करने के लिए हाथ उठाया, उस भारी कवच ने उनकी गति रोक दी। वे धीमे हो गए। निपुणक बिजली की तरह तेज था। उसने झुककर चंद्रगुप्त का वार बचाया और पीछे जाकर चंद्रगुप्त की टांग पर एक हल्का कट मार दिया। चंद्रगुप्त मुड़े। भारी कवच के कारण मुड़ने में 3 सेकंड लगे। तब तक निपुणक ने दूसरी तरफ से वार कर दिया। 5 मिनट के अंदर भारी भरकम खतरनाक दिखने वाले चंद्रगुप्त जमीन पर गिर पड़े। हाँफ रहे थे, पसीने से लथपथ। वह भारी कवच अब उनका पिंजरा बन गया था और वो छोटा सा निपुणक उनकी छाती पर खंजर रखकर खड़ा था। चाणक्य पास आए। उन्होंने चंद्रगुप्त का भारी हेलमेट उतारकर फेंका। चंद्रगुप्त शर्म से लाल थे। चाणक्य ने कहा, देख लिया, तुम हाथी बनने की कोशिश कर रहे थे जबकि प्रकृति ने तुम्हें चीता बनाया है। यूनानी सैनिक बड़े हैं, भारी हैं। उनकी ताकत उनका वजन है, इसलिए वे भारी कवच पहनते हैं। वे एक जगह खड़े होकर लड़ते हैं। लेकिन तुम्हारी ताकत गति है, तुम्हारी ताकत फुर्ती है। जब तुमने उनका कवच पहना, तुमने अपनी सबसे बड़ी ताकत को मार डाला और उनकी ताकत तुम कभी हासिल नहीं कर सकते। नतीजा, तुम 0 हो गए। चाणक्य ने उन्हें उठाकर खड़ा किया और जंगल की तरफ इशारा किया। चंद्रगुप्त जंगल में शेर, हाथी से नहीं जलता और हाथी शेर की तरह छलांग लगाने की कोशिश नहीं करता। सबका अपना स्वधर्म होता है। जिस दिन तुम दूसरों की कॉपी करने लगोगे, उस दिन तुम ओरिजिनल नहीं बल्कि एक सस्ती कॉपी बन जाओगे। और सस्ती कॉपी की कीमत कौड़ियों में होती है। उस दिन चंद्रगुप्त ने वो विदेशी कवच उतार फेंका। उन्होंने अपनी हल्की तलवार वापस उठाई और उन्होंने एक ऐसी युद्ध नीति बनाई जो दुनिया ने कभी नहीं देखी थी, छापामार युद्ध। उन्होंने सोचा,
ये यूनानी भारी हैं, ठीक है, मैं इन्हें दौड़ाऊंगा। चंद्रगुप्त की सेना हल्की थी, वे मारते और भाग जाते। यूनानी सैनिक अपने भारी कवच के साथ उनका पीछा करते करते थक जाते, और जब वे थक कर गिरते तो चंद्रगुप्त के सैनिक उन्हें काट देते। जिस चीज को चंद्रगुप्त अपनी कमजोरी मान रहे थे, चाणक्य ने उसे ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुलना करना बंद कर दिया था। आज तुम इंस्टाग्राम पर दूसरों की रील देखकर अपनी रियल लाइफ को कोस रहे हो। उसने 22 साल में करोड़ कमा लिए, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है। चाणक्य नीति से तुलना के 3 कड़वे नियम सीखो। 1. तुम अपनी शुरुआत की तुलना किसी और के अंत से कर रहे हो। चंद्रगुप्त ने अपनी तुलना अनुभवी यूनानी सैनिकों से की थी। उस यूनानी सैनिक ने 20 साल अभ्यास किया था वो कवच पहनने का। तुमने आज पहना है। किसी की सफलता देखकर ये मत सोचो कि वो लकी है, उसके पीछे के 20 साल के संघर्ष को देखो। तुलना करनी है तो खुद से करो, क्या मैं कल से बेहतर हूं? 2. अपनी बिसात पहचानो। अगर तुम मछली हो और तुम बंदर से रेस लगाओगे पेड़ पर चढ़ने की, तो तुम हारोगे ही। हर इंसान का एक अनफेयर एडवांटेज होता है। हो सकता है तुम पढ़ाई में अच्छे ना हो, लेकिन तुम्हारा दिमाग तेज हो। तो तुम कोडर मत बनो, तुम क्रिएटर बनो। जो चीज़ तुम्हारे लिए आसान है और दूसरों के लिए मुश्किल, वही तुम्हारा करियर है। दूसरों के गेम में प्लेयर मत बनो, अपना गेम बनाओ जहां के नियम तुम तय करो। 3. ईर्ष्या ऊर्जा खाती है। गाड़ी का इंजन तब सबसे ज्यादा तेल पीता है जब उसे रेस दी जाती है पर वो न्यूट्रल में हो। ईर्ष्या वही है, तुम अंदर ही अंदर रेस दे रहे हो पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही, ऊर्जा बर्बाद हो रही है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त से कहा, दूसरों को देखने में जो समय तुम बर्बाद कर रहे हो, वही समय अगर तुम अपनी तलवार की धार तेज करने में लगाओ, तो कल तुम उनसे आगे निकल जाओगे। फोकस शिफ्ट करो। खिड़की से बाहर देखना बंद करो। आईने में देखो, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम कम हो? तुम कम नहीं हो, तुम अलग हो। एक तलवार सुई का काम नहीं कर सकती, और एक सुई तलवार का काम नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुई बेकार है। अगर कपड़े सीने हो तो तलवार फेल हो जाएगी, सुई ही काम आएगी। अपनी कीमत पहचानो। दूसरों के मुखौटे पहनना बंद करो, वो भारी हैं, वो तुम्हें थका देंगे। उतरो उस दौड़ से जहां तुम दूसरों को हराने के लिए भाग रहे हो, और उस रास्ते पर चलो जहां तुम खुद को खोजने के लिए चल रहे हो। जाओ और अपनी ओरिजिनल जिंदगी जियो, क्योंकि डुप्लीकेट माल कबाड़ में ही बिकता है।